नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम फिर से आरएम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जेईई या तो जेई एडवांस 2020 मैथ्स पेपर सॉल्यूशन चल रहा है हमारा, और हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12 की ओर। चलो क्वेश्चन नंबर पहले 11 को समझते। ये हमारा थोड़ा हटके वाला 3D यानी कि जो स्पेस में यानी कि लाइन का इक्वेशन जो होता है उसके बारे में, मतलब लाइन चैप्टर का है, 3D चैप्टर का। ठीक है, तो L1 और L2 एक दो लाइन दी हुई है। मान लो कि मैं इक्वेशन जो लिख रहा हूँ L1 जो मैं दिया हुआ है, मान तो क्यों ले, जो दिया है वही लिख रहे हैं, तो y माइनस 0, सिर्फ y लिखा हुआ है बट मैं अभी y माइनस 0 लिख देता हूँ, z माइनस 1/3 एंड L2 जो था x माइनस 1/-3, यहाँ पर सेम टू सेम y माइनस 0/0 और ये z माइनस 1/1। सिर्फ z कोऑर्डिनेट चेंज, बाकी सब सेम, सॉरी डायरेक्शन से अलग है, बाकी सब सेम। एंड एक इक्वेशन L x माइनस α/L y माइनस 1/m इज इक्वल्स टू z माइनस गेमा इज इक्वल्स टू -2। अब है क्या, ये जो L1 और L2 लाइन कुछ इस तरह से, L1 लाइन और L2 लाइन, इसके बाई सेक्टर में से एक लाइन पास हो रही है जो दोनों को इक्वल डिवाइड कर रही है, और दोनों के बीच का एंगल, लाइन L1 एंड L2 के बीच का एंगल एक्यूट एंगल है, मतलब लेस देन दी 90। ठीक है, तो चलो, तो अब करना क्या है, जो L लाइन है उसका इक्वेशन x माइनस अल्फा y माइनस 1 z माइनस गेमा L m और -2 कुछ इस तरह से दिया हुआ है। हमें चाहिए, अगर ऑप्शन की बात करें तो अल्फा माइनस गामा की वैल्यू 3 मिलनी चाहिए, L प्लस m 2 मिलना चाहिए, अल्फा माइनस गामा 1 मिलना चाहिए और L प्लस m 0 मिलना चाहिए। मतलब इन शॉर्ट अगर एक सिंपल भाषा में, सिंपल वे में बोलना चाहूँ तो अल्फा और बीट गामा की वैल्यू चाहिए और साथ साथ में L प्लस m की वैल्यू चाहिए। अगर ये वैल्यू मेरे पास है तो मैं आसानी से हमारा काम कर सकता हूँ। साथ साथ में एक हिंट भी हमारे लिए है कि L का इक्वेशन दिया हुआ है, L का इक्वेशन पूरा दिया हुआ है, हमें और कुछ नहीं करना है। L का इक्वेशन, ओरिजिनल इक्वेशन फाइंड कर दे, दोनों को कंपेयर करते और हमारा L m अल्फा और गामा मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो अब एक दो और बार, ये अगर लाइन L1 की डायरेक्शन को L1 बार कह दूं, लाइन A2 की डायरेक्शन को L2 बार कह दूं, तो ये दो वेक्टर और उसका ये रिजल्टेंट वेक्टर, ये दो वेक्टर और इसका रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन ऑलवेज यूनिट वेक्टर से डिनोटेड होती है। तो हम क्या करेंगे, इसका यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर, दोनों का यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे और दोनों को एडिशन करेंगे, क्योंकि ये रिजल्टेंट है। ये क्या है, रिजल्टेंट, जो हमें वेक्टर का रोम्बस रूल्स या तो हेड टू टेल वाला रूल्स हम यूज करके फाइंड कर सकते हैं, वही मेथड हम यहाँ यूज करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल L1 बार वो कितना होगा, 1 0 1, और L2 बार जो डायरेक्शन है वो होगी, और माफ करना 1 -1 और ये 3, मैंने पॉइंट को उठा लिया, -3 -1 और 1। तो चलो, रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ L बार इज इक्वल्स टू 1 यानी कि I कैरेट माइनस J कैरेट प्लस 3K कैरेट डिवाइड बाय उसकी वैल्यू यूनिट वेक्टर प्लस -3I कैरेट माइनस J कैरेट प्लस K कैरेट डिवाइड बाय √11। चलो दोनों को मिला दिया जाए यानी कि एडिशन किया जाए, तो I माइनस 3I दैट इज 2I माइनस J माइनस 2J और ये 4K। तो ये हो गई डायरेक्शन। अगर मैं इसको ना लिखूं तो भी डायरेक्शन को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वेक्टर पैरेलल ही होंगे और पैरेलल वेक्टर ऑलवेज वैल्यू सेम देंगे, यानी कि डायरेक्शन सेम देंगे। तो अगर मैं मान के चलूं कि जो L लाइन है उसका डायरेक्शन, तो x माइनस पॉइंट अभी बाकी है -2 इज इक्वल्स टू y माइनस ये -2 और यहाँ पर z माइनस यहाँ पर 4, ये मिल गई डायरेक्शन।
बट बुक में यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर -2 लिखा हुआ है। और अगर बात करें इस पॉइंट की, जो इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, किन दोनों लाइन का, L1 और L2, ठीक है, ये दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। आप कैसे फाइंड करोगे? तो दोनों के पैरामीट्रिक इक्वेशन को साथ में रख दो, यानी कि इक्वल कर दो, और एक पॉइंट जो से बोलते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन के लिए पॉइंट है वो साथ में रख दो, यानी कि दोनों को इक्वल कर दो, यू विल गेट योर इंटरसेक्शन पॉइंट। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसके पैरामीट्रिक इक्वेशन लिख दो, x इज इक्वल्स टू k प्लस 1, y इज इक्वल्स टू, यहां पर दो इक्वेशन है इसलिए k1 यूज कर रहा हूं मैं, माइनस k1 ये 0 और z इक्वल टू 3k1 प्लस 1। सेम टू सेम इक्वेशन लाइन 2 के मिल जाएंगे। तो लाइन 2 के बारे में x इज इक्वल्स टू k2 यूज करेंगे तो माइनस 3k2 प्लस 1, y कोऑर्डिनेट माइनस k प्लस 0 यानी कि सिर्फ k, और k2 z कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा तो k प्लस 1, k2 प्लस 1। कब सबको कंपेयर करो, यहाँ पर k1 और k2 की वैल्यू सेम मिलने वाली है, आप वैल्यू फाइंड करो, k1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3k2 प्लस 1, और यहाँ पर 3k प्लस 1 इज इक्वल्स टू k2 प्लस 1, ये उड़ गया, तो 3k1 इज इक्वल्स टू k2। तो ये हमारा कुछ इस तरह से सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इससे इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करते हैं, जो हम बहुत बार कर चुके हैं। तो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको ये मिलने वाला है 1, 0 और ये 1। इन सबको सॉल्व करोगे तो मैं ये यूज कर देता हूँ, -1, 0 और ये 1। और बात चल रही थी कि हमें इस तरह से इक्वेशन चाहिए, L M और यहाँ पर -2 चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, सब में से -2 रेशियो है तो सब में से -2 कॉमन निकालता हूँ। x -1 तो यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा, y -0 यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा, और z -1 तो यहाँ पर बचेगा आपको -2। तो कंपेयर करो तो यू विल गेट योर L M और L और M जो हमें मिल रहे हैं 1 1, L और M जो हमें मिल रहे हैं 1 1, और उसके साथ साथ अल्फा और गैमा की जो बात की जाए तो वो भी मिल रहे हैं मुझे, हमें कुछ 2 और ये 1, 2 और ये -1, जहां यहां से इंटरसेक्शन पॉइंट जब रखोगे तब ये वैल्यू मिल जाएगी। तो चलो हो गया हमारा काम जो हमें करना था। L प्लस M फाइंड करो, L माइनस M क्योंकि ऑप्शन में, और हाँ L प्लस M ही दिया हुआ है, L माइनस M नहीं, अल्फा माइनस गैमा चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू 2, ये माइनस माइनस, और L प्लस M 1 प्लस 1, ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 3। अगर इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं फाइंड कर सकते हो, नहीं मालूम है, तो बोल सकते हो कि इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड किया जाता है। अगर देख लो इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने की बात आ रही है, L और M की वैल्यू जी की बात आ रही है, तो यहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, K1 K2 के लिए सॉल्व कर सकते हो। तो चलो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आंसर होगा A और B। अल्फा माइनस गैमा इज इक्वल्स टू 3, L प्लस M इज इक्वल्स टू 2, ये कुल हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। Which of the following inequalities, या तो इनइक्वालिटी इज आर ट्रू, नीचे दी गई कंडीशन में से कौन सी कंडीशन सही है, कौन सी कंडीशन गलत है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से लेके 1 x dx इंटीग्रेशन चाहिए और कुछ नहीं। आप इंटीग्रेशन दो तरीके से कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो जैसे कि हम किया करते थे u v रूल से, ठीक है, उस तरह से भी कर सकते हो, और cos x की वैल्यू के साथ भी कर सकते हो, मतलब कि cos x का आप पॉलिनोमियल रख दो। तो रेगुलर वाला जो मेथड है वो तो आप सीख चुके हो, उसको पता है कि भाई x कांस्टेंट u और v, तो हम u एज ए कंसीडर करेंगे x को और v को कंसीडर करेंगे cos को। तो आप x को u कंसीडर कर लो, v तो x कांस्टेंट v का इंटीग्रेशन माइनस करके v कांस्टेंट v का डेरिवेशन और इनटू करके x का इंटीग्रेशन, दोनों को साथ में मिला के अब जो आ रहा है उसका वापस एक बार इंटीग्रेशन।
तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सेम टू सेम है, ए बी ऑप्शन में सिर्फ 2 बार चलेगा लूप, और सी और डी में हमें 2 बार चलानी पड़ेगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो u है उसका डेरिवेशन एक्स स्क्वायर और ये 2x होता है। तो आपको अपने आप काम मिल जाएगा, मतलब आंसर मिल जाएगा। अगर ये नहीं हो पा रहा है तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12, cos x का पॉलिनोमियल रख दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर किसी को नहीं पता है कि भाई ये फॉर्मूला क्यों आया, मतलब कैसे आया, वैसे तो जेईई एडवांस में ये फॉर्मूला आराम की बात है, मतलब आराम से आप खुद से कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला पॉलिनोमियल फॉर्म है। अगर मैं आपको उसका फॉर्मूला बताना चाहूँ तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू x अपॉन 1 फैक्टोरियल और यहाँ पर f डैश 0 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश 0 प्लस डॉट 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 एक्स रेज टू n अपॉन n फैक्टोरियल हैव अ n टाइम डेरिवेशन एंड x इज इक्वल्स टू पुट द वैल्यू 0। चलो, तो ये फॉर्मूला आपका, अगर इस फॉर्मूले में आप वैल्यू अप्लाई करोगे तो cos का पॉलिनोमियल आपको मिल जाएगा। और आपको करना क्या है, 0 से 1 x cos x dx हो गया, 0 से 1 x cos x, तो यहाँ पर x cos x की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। आगे बढ़ते जाओ, बट अगर ये वैल्यू नहीं लिखते हैं और हमारा काम बना देते हैं तो भी चलेगा। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि ये वैल्यू बहुत छोटी मिलने वाली है। आपको सिर्फ चाहिए 3/8 से वैल्यू प्लस है या नहीं, तो आपको इसी से मिल जाएगी 0/1 x के साथ मल्टीप्लाई करो तो x क्यूब अपॉन 2 फैक्टोरियल dx। इसको सॉल्व करते हुए 0 से 1 एक्स स्क्वायर यहाँ पर x रेज टू 4 अपॉन 4 और इंटू 2, 0 से 1 वैल्यू 1 की रख के देख लो तो 1/8 और ये -0, ठीक है, हो गया। तो ये हुआ हमारा 3/8। अगर आगे की वैल्यू कंसीडर की जाए जैसे x रेज टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, तो ये सब ऐड ही होने वाला है, प्लस ही है, तो मतलब इसमें भी प्लस होगा, इसमें भी प्लस, इसमें भी प्लस। तो मैं बोल सकता हूं कि जो वैल्यू मिल रही है वो 3/8 से पक्का प्लस ही होने वाली है। सेम टू सेम ऑप्शन बी चेक करो, sin x का पॉलिनोमियल आप लगा दो। सेम टू सेम ऑप्शन सी और ऑप्शन डी चेक करो, तो आपका आंसर मिलेगा ए, बी और डी। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं, आराम से हो गया। अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला ही हुआ है। आप कमेंट करो, कहाँ से कौन सा स्टेप से कहाँ गए, क्यों गए, समझ में नहीं आ रहा है। हमारी एक लिमिटेशन है कि भाई हम वीडियो को इतना लंबा नहीं कर सकते, क्योंकि बोरिंग भी हो जाएगा और साथ साथ में लेंथ बढ़ने के कारण थोड़ा अपलोड और ये सब में प्रॉब्लम होगा। तो आप आगे बोल सकते हो, पूछ सकते हो, जो भी समझ में नहीं आता है, बात नहीं समझ पा रहे हो, कुछ भी समझ में, कुछ टॉपिक कोई भी, ठीक है। तो वापस नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। क्वेश्चन 11 और 12 खत्म हो गया, तो उसके बाद 13 और 14 के लिए और ऑनवर्ड 18 तक, ठीक है। तो फिर से मिलते हैं, धन्यवाद तब तक के लिए।